बहुत अच्छा पाठ करते हैं। थैंक आपकी यू। हमेशा वेट रहती है मैम हमें। थैंक यू वेरी मच। और मैम मैंने अपना 32 kg वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, एक अच्छी शेप में हूँ। अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। वाओ। पूरी जिंदगी। ये आने लालच वाला अच्छा साल है। सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो, सबके लिए हम यही दुआ करते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो। पहले तो थैंक्स करूंगी मैं अपने मेंटोर, अपने स्पॉन्सर का, जसविंदर मैम का, जो मुझे यहाँ पे लेके आए, जिन्होंने मेरी टोटली लाइफ को चेंज किया है। बहुत अच्छा लगता है मैम क्लब में आके। और क्लब तो हम एक दिन भी नहीं छोड़ सकते मैम, चाहे कोई चैलेंज हो कुछ हो, क्लब में आना ही आना है। और मैम मैं मेरा गोल ये है कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पिन नेक्स्ट लेवल करना है। और बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है जो अभी मतलब बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इशू को लेकर बैठे हुए हैं, बट आ नहीं रहे। बट आएंगे जरूर, नेक्स्ट ईयर वो जरूर आएंगे मेरे साथ। और यस। बहुत अच्छा लगता है मैम जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमें ये जीवन मिला है, अच्छा जीवन मिला है, हेल्दी लाइफ मिली है। और हम बोलते हैं कि हमें हमारे मेंटोर की वजह से मिली है। ऐसे तो ये सिस्टम चलता रहेगा। बहुत अच्छा लगता है। इस क्लब का थैंक यू, ऑल कोचेज का थैंक यू, ऑल अपलाइन का थैंक यू वेरी मच। वाओ, लवली एंड अमेजिंग रिजल्ट है कुलविंदर मैम का। अमेजिंग रिजल्ट है, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। और ये जो थ्रू आउट हम लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं ना, मतलब विदाउट फेल, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इसके लिए एक अलग से क्लैपिंग बनती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम। अमेजिंग रिजल्ट, वेरी और मच इसी मैम। तरीके से कंटिन्यू रहिए, अपने रिजल्ट को लीजिए और वाकई सबको फिट करिए। थैंक यू। ओके, हमारे यस मैम, पास अब स्वीट अच्छा लगता 16। है, बिल्कुल छोड़ने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल। ऐसे लगता है जैसे बॉडी अच्छी लगती है, हल्की फुल्की यस। लगती है। यस। जिधर मर्जी घुमाएं अब घूम जाती है। पहले घूम तो ऐसे जाते। लगता था एक हाथ ऊपर उठता नहीं था मेरा, मतलब इतनी मुझे दिक्कत थी, इतनी स्टिफनेस थी बॉडी में। अब इतनी मतलब अच्छी लाइफ हो गई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये अच्छा वाला लालच है। ये अच्छा वाला लालच यस तो मैम, यही बरकरार लालच रखना रहता है है। कि हम इस मतलब इससे छूटे ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम। अब ये स्वीट 16 से मिलिए आप हमारे क्लब के। सत श्री अकाल जी। सुरिंदर मैम नमस्कार। सत श्री अकाल, बता सत श्री अकाल। हाँ मेरी जी। फोटो नहीं आ रही। आ गई फोटो, आ गई। वो ना जो बोलेगा उसके तरफ चली जाएगी। बताइए, आप बोलिए। हाँ, बताइए आप। मेरा ਰਿਜ਼ਲਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। यस। 34-35 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਇਆ। ਹਾਥੀ ਸੂਸੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ हम्म। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੀ ਕਲੱਬ ਤੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, जी। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਟੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਅਮਨ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਡਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ। ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ। थैंक ਰਜਿੰਦਰ यू ਮੈਡਮ ਦਾ, सुरेंद्र ਅਮਨ आंटी। ਮੈਡਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। हम इस प्यार को लेने के लिए जरूर आएंगे आपके पास। 1 साल बीत गया, पता नहीं चला। आप सुपरवाइजर बन गए, आपने कितने लोगों की मदद कर दी। अपनी तो की ਹਾਂਜੀ ही, अपने साथ ਹਾਂਜੀ आपने और लोगों की भी मदद की। तो सुरेंद्र मैम ਹਾਂਜੀ, जरूर इस करेंगे, जरूर साल करेंगे। में ਹਾਂਜੀ सुपरवाइजर लेवल पे आ गए हैं, और ये जो आने वाला साल है इसमें आप वर्ल्ड टीम बनेंगे। तो क्लैपिंग कर दीजिए सुरेंद्र मैम के लिए। और इतना अमेजिंग रिजल्ट जब आप इस एज में लेते हैं ना, तो आप अपने घर वालों को भी ब्लेस करते हैं। कैसे ब्लेस करते हैं? क्योंकि आप अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, एक अच्छा सा रिजल्ट दे रहे हो, एक अच्छा सा सबके लिए गोल सेट कर रहे हैं आप, कि इस तरीके से जिंदगी जीनी है। वेट नहीं करना है कि अरे अब हम इतने के हो गए हैं तो अब हमें क्या। आपको वेट नहीं करना है, आपको उम्र के हिसाब से अपने आप को पीछे नहीं करना है कि अभी हमारी उम्र हो गई है तो हम तो ऐसे ही ठीक है या हम इसी तरीके से चलेंगे। नो,
ऊपर वाले ने सिर्फ जीवन दिया है, उसको जीने की कला हमें अपने आप से डेवलप करनी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। आपको मालूम है ना, भगवान ने कितनी तरीके की प्रजातियां पैदा की है, लेकिन ये जो इंसान योनि है ना, ये जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो है ना, हमारे पास में ये बुद्धि जो अलग से दे दी है ना, ये हमें स्पेशल बनाती है। ये हमें स्पेशल बनाती है, हमें ये सोच देती है, समझ देती है कि हमें अपने जीवन को किस तरफ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। भगवान हमें सिर्फ पैदा करके भेजता है, उतने में उसका हेल्प होता है, और उसके बाद हम जीवन को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, ये हमारा पार्ट है। अगर हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके वो चैलेंजेस देंगे, नो डाउट, क्योंकि वो करता धरता है, वो सबको चला रहे हैं, वो चैलेंजेस देंगे। लेकिन वो चैलेंजेस देते हैं आपको एक लेवल आगे ले जाने के लिए, आपको एक लेवल आगे करने के लिए। तो जब आप एक लेवल आगे होना है आपको, तो आप मालूम है, जब आप आज जिस सिचुएशन पे होते हो, वहां अगर आपको दुख मिल रहा है ना, आप जब आगे बढ़ जाते हो ना, आप फिर उस आंसू को के साथ में आप ये याद करते हो कि उस समय हम कितने स्ट्रांग हो गए थे, अपने आप से स्ट्रांग हो गए थे। और वो ताकत जो हमारी महसूस होती है ना, हमें हमें खुद को महसूस, अच्छा मैंने ये काम कर लिया, वाओ। किसी बच्चे को साइकिल चलाते देखा है? नया साइकिल चलाता जब कोई सीख रहा होता है, माँ बाप पीछे से पकड़ते हैं साइकिल, थोड़ी दूर तक दौड़ते हैं, और जब तक दौड़ते हैं ना, वो पीछे से बोलते रहते हैं, मैं पकड़ा हूँ, चलो चलो चलो, मैं पकड़ा हूँ, मैं पकड़ा हूँ, मैं पकड़ा हूँ, तुम गिरोगे नहीं, मैं पकड़ा हूँ। और धीरे से वो आवाज आनी बंद हो जाती है, और बच्चा पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके चला रहा होता है, और इसी चलाने की धुन में वो इस चीज को महसूस करता है कि अच्छा, अब आवाज आनी बंद हो गई, उसके बाद भी मैं चला रहा हूं, यानी मैं सीख गया, मैं सीख गया, वाओ मैं सीख गया। और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम इसी तरीके से भगवान भी हमें हर चैलेंज में अकेले नहीं छोड़ते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं। हमारी गलती अगर हमने ग्रिप कमजोर कर दी, यानी भगवान का नाम सिमरन नहीं किया, यानी भगवान को हमने याद नहीं किया, तो वो हमारी गलती होगी। लेकिन भगवान कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हर कष्ट में कष्ट देने वाला भी वही है, उससे पार निकालने वाला भी वही है। अगर ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, इसको हमने अपने हिसाब से बिगाड़ दिया, हम अपना शरीर नहीं ध्यान रख पाए, तो भगवान हमें टाइम टाइम पे दे रहा है आइडियाज, हमें लोगों से मिलवा रहा है, हमें चेतना है, और हमें उठ के खड़े होना है। तो हम सब हो रहे हैं, कितना कितना रिजल्ट ले लिया है ना, अच्छा वाला रिजल्ट लिया हमने अपने आप को, अब हम मेंटेन करके रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, है ना। तो चलिए श्वेता बताएंगे, श्वेता अपकमिंग ईयर कैसा होना है, और अभी कैसा फील हो रहा है? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बताइए। मैम मैम, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब मैं रियली सोचती हूँ, मेरे को 6 मंथ्स हो गए हैं लेते हुए, मेरा वेट 10 kg गया है। बट मैम मेरे हेल्थ इश्यूज इतने रिमूव हुए हैं ना, मतलब रियली आज से 6 मंथ्स पहले मैंने लाइफ में सीरियसली ऐसा सोच लिया था कि बस अब मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा नहीं है। थैंक्स टू जसविंदर मैम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मतलब लिटरली यार, इतनी लाइफ चेंज हुई है मेरी, बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हुई है। मैं दिल से थैंक्स करती हूँ जसविंदर मैम का, मेरे मेंटोर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे एवरीथिंग, सब कुछ है वो, कि उन्होंने ना मतलब ये न्यूट्रिशंस देख के, थैंक्स टू न्यूट्रिशंस, इसकी इतनी पावर है ना मैम। लिटरली मैंने मतलब बहुत सी चीजें रिमूव की है मैम। हम कहीं भी जाते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, मेडिसिन मेरी साथ रहती थी। हम लेटेस्ट अभी घूम के आए हैं, हम 1 वीक बाहर थे, तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोला कि श्वेता तुम ना मेडिसिन जरूर रख लेना। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं रखनी, बट उन्होंने ना फिर भी रखी। और अब मैम बिलीव करोगे, मेरे को कोई थकावट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मतलब मेरा बेटा भी कह रहा था मम्मा इस बार आपको मेडिसिन नहीं लेनी, आप ज्यादा पावर वाले नहीं हो गए हो। मैं अपने बेटे को कहती थी चल उठ भाग फटाफट से चल। हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते थे और निकल जाते थे घूमने। कोई मैंने मतलब ज़ायडोल एसपी साथ रहती थी, डोलो, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मेरा गोल न्यू ईयर का यही रहेगा, मुझे अपने आइडियल वेट पे आना है, मुझे अपनी हेल्थ मतलब और ज्यादा मुझे अपने आप को पावर में लाना है। एंड मैं अपने मम्मा की तो लाइफ चेंज कर ही रही हूँ। मुझे मेरे इधर वाले मम्मा को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, अब मुझे मेरा जो है फर्स्ट उनके ऊपर है फोकस, कि मुझे अपने इधर वाले मम्मा को भी बिल्कुल ओके करना है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट्स सो ऑफ मच। ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, सभी लोग ऐसे हाथ ऐसे करके ब्लेसिंग्स दो।
हाथ ऐसे करके ब्लेसिंग्स दो। गॉड ब्लेस यू श्वेता। आप अपने गोल में 110% एकदम क्लियर रहें और आपको हेल्प मिले और आप अपने मम्मा को भी ठीक कर पाए। तो गॉड ब्लेस यू। जब आपके सोच इतनी प्योर है ना, तो रिजल्ट भी जरूर आएगा, और आप जैसे खुश हैं आप उनको भी खुश कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो आपको वो देखते देखते ना, इसके लिए आपको अपने आप को हमेशा मेंटेन रखना है। और जब आप कभी भी किसी को यहाँ पे बुलाते हैं ना, और रिजल्ट के लिए उनको प्रॉमिस करते हैं ना, हमेशा याद रखिए, जब आप किसी को भी रिजल्ट के लिए प्रॉमिस करते हैं, एक प्रॉमिस तुरंत आपका खुद से होता है कि मैं इनको भरोसा दिला रहा हूं ना, तो मेरे को खुद को भी रहना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब क्योंकि लोग आपको देख के आ रहे हैं, आपके सेहत को देख के आ रहे हैं, तो आप अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी रहिए, और इसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते रहिए और उन लोगों को भी हेल्प करिए। यस बसंती जी, नमस्कार। बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। और कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं, कैसा चल रहा है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। अनम्यूट एक बार फिर से करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट। हाँ, क्लिक करिए। हाँ जी, अभी आवाज और बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब वेट भी 8 kg घट गया है 2.5 महीने में। ओके, गुड रिजल्ट, हाँ अच्छा रिजल्ट है। हाँ। और किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी, रोटी 2 रोटी बनाने के लिए भी कुर्सी मंगाई मैंने, किचन में खड़े होने के लिए। और हाँ। बीपी भी होने लग गया था। हम्म। और राधा जोशी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को इसमें लाए। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद करती हूँ सब आप लोगों का भी। बहुत और ये बहुत न्यूट्रिशन से बहुत। मेरे को बहुत ताकत आई, अब इसको छोड़ूंगी नहीं। बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि जिंदगी नहीं, तो मैं तो जिंदगी से हार मान गई थी। वापस से जिंदगी मिल गई ना? हाँ जी। हाँ, तो अब आपको इस जिंदगी को, ये जो नई वाली जिंदगी है, ये जो नया वाला फेज है, जो रोटी हम खा रहे थे, बस उस रोटी को हमने बदला, और उस रोटी को हमने ग्लास में डाल दिया, और हम पीना शुरू कर दिए। अपने खाने को खाने की जगह पीना शुरू कर दिए, और ये हाँ जी। हाँ जी। जादू हो गया, है ना? तो इस जादू के साथ हाँ। जुड़े रहिए, और रोज नहीं क्लब तो में मैं इनको आइए। बोलती थी, मैं तो नहीं उठ पाती खड़ी। अब मैं नहीं, पिछले साल तो मैं बिल्कुल ही हार गई थी। फिर वो धन्यवाद करती हूँ शीला जी का, शंकर दत्त जी का। उन्होंने इतना मेरे को फोर्स किया कि तुम आओ क्लब में, आओ क्लब में। तो मेरे को आने से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का। वाओ, लवली, क्लैपिंग कर दीजिए। मैम का, बसंती जी का, देखिए भरोसा धीरे धीरे करके होता है, एक साथ ही भरोसा नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली हम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इंडल्ज होते हैं ना, इंडल्ज मतलब इतने घुसे हुए, इतने उस चीज को रमे हुए होते हैं, नहीं कोई नहीं कर सकता चेंज मेरे को, मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ, एकदम से कुछ नहीं हो सकता मेरा, है ना? जैसे कुलविंदर मैम ने बोला, ये मना करते थे, मैं ऐसे, मेरे से तो एक्सरसाइज होएगी नहीं मैम, मैं कैसे आऊंगी, मैं तो क्लब में क्या करूंगी आके, और आज ही इतने लोगों को एक्सरसाइज करा रहे हैं, है ना? मैं कभी अपने बारे में, मैं आपको बताऊं, मैंने जब क्लब ज्वाइन किया था, तो मैंने सिर्फ नीतू मैम की एक्सरसाइज देखी थी। थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू नीतू मैम कि आप मुझे यहाँ लेके आए। थैंक यू जसविंदर मैम, आपने मुझे संभाल के रखा। और थैंक यू मेरी लवली टीम, मेरा पूरे क्लब का परिवार, जो बार बार ये बोलता है कि आपको सुनना अच्छा लगता है। मुझे पिछले पूरे साल आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और आने वाले साल में भी हम ऐसे ही आपको सुनाते रहेंगे, कुछ अच्छी, कुछ मीठी, कुछ डांट, कुछ फटकार, कुछ प्यार, ये चलता रहेगा थ्रू आउट 365 दिन। मेरे भी गोल, मेरे 1 लेवल अप, 2 लेवल अप, और मेरे बच्चे आगे अच्छे क्लास में जाएं, उनको मेरे को सपोर्ट करना है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को सपोर्ट करना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे हूं उनसे, तो मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उनको और ज्यादा हेल्प कर पाऊं, और इस कम्युनिटी को और ज्यादा आगे बढ़ा सकूं और बढ़ा सकूं। और मैं चाहती हूँ कि पूरे इलाहाबाद में, अभी मैं बाकी दूर दुनिया नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे इलाहाबाद में हर घर में मेरा नाम लिया जाए, हर घर में मुझे
पूछा जाए और मेरे द्वारा शेक जाए। तो ये मेरा आने वाले साल का गोल है, जिसमें मेरे यहाँ के लोग मेरी जरूर मदद करेंगे। कुसुम, शिप्रा, मेरी टीम तैयार हो रही है, अमिता जी, सारे लोग रेडी हैं, और हम लोग फिर से एक बार रॉक करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद में। और आप सभी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये नया साल आप लोगों का सबका बहुत अच्छा हो, अमेजिंग हो। तो शेक तैयार कर लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। ओके, हमारे पास एक और गोल आ चुका है, राधा जोशी जी। ये बहुत पावरफुल लेडी है, अभी हम इनसे सुनेंगे इनकी कहानी। नम- यस राधा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे, गुड कैसे हैं आप? गुड बढ़िया मैम। गुड हाँ मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी। मैम मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं इस क्लब से जुड़ी हुई थी अपने बहुत सारे हेल्थ इशू लेके, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी हाई और यूरिक एसिड, बहुत सारी बीमारियां थी। क्योंकि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी और बहुत सारे हेल्थ इशू लेके आई थी, और माइग्रेन की दवा खा खा के मेरा 95 प्लस मेरा वेट था। और धीरे धीरे क्लब से जुड़ी, इतना अच्छा लगा मैम। हालांकि स्टार्टिंग में, वो आपका ही कहना है कि रिजल्ट शुरू में नहीं आता है, धीरे धीरे ही आता है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि इससे थोड़ी होगा, इतने अच्छे डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, इतने अच्छे, इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, और इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे क्या होगा खाने से। लेकिन जैसे जैसे जुड़ी, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए मैम। चौथे महीने में मेरी सारी दवाइयां छूट गई थी। और आज से, तब से 4 महीने में मैंने अपना गोल मतलब कंप्लीट कर लिया था अपना, जो मुझे पाना था। जैसे मेरी दवाइयां छूटना, मेन ये था कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। 4 महीने में मैं स्वस्थ हो गई थी, दवाइयां सब छूट गई थी। और धीरे धीरे वजन भी मेरा 25 किलो वजन भी कम हो गया। जैसे जैसे कुछ इंच भी गए। जैसे जैसे वजन कम हुआ, लोगों ने पूछना शुरू किया। और जब लोगों ने पूछना शुरू किया, तो मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। अपनी सासू माँ, आप देखते ही हैं क्लब में, मेरे सारे रिलेटिव जितने हैं सब क्लब में आए हुए हैं, आपको तो सब पता है। अपने बच्चों को दिया, बेटी को दिया, बेटे को दिया, हस्बैंड को दिया। मैम धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की हेल्प की। और बहुत अच्छा लगता है मैम, जब क्लब में आते हैं, सुबह उठते आंख खुल भी, कभी ऐसा होता है कि जैसे इमरजेंसी कुछ ऐसी होती है महीने में 2-3 दिन की, हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी क्लब में हम बैठे बैठे वहां पर क्लब अटेंड जरूर करते हैं। और सभी लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, अर्निंग भी हो रही है, और हेल्थ भी, वेल्थ भी, सब कुछ अच्छा मिलता है। और आप लोगों की गाइडेंस है। और अमनदीप मैम, जसविंदर मैम, मनदीप मैम मुझे जो यहाँ पर लेके आए, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू करती हूँ आप सभी कोचिस का, और जसविंदर मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा क्लब प्रोवाइड किया। और मैम अभी सरहंद गई थी मैम अपनी एक टीम को लेके, और बहुत अच्छा लगा वहां पर जाके। अभी फिर कोशिश कर रही हूँ कि शायद जनवरी में मैं फिर उनको लेके, कुछ लोगों को और लेके वहां पर जाऊं, क्योंकि लोगों की रिक्वायर है कि हमें भी वहां पर आना है, हमें भी वाह, घूमना है। जिससे वेरी नाइस। घूमना भी हो जाता है, और लोगों को गाइडेंस भी मिल जाती है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। थैंक यू करती हूँ मैम, आपका तो बहुत ही थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज आप देते हैं। और अमनदीप मैम इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। अमनदीप, जब थोड़ा सा पीछे को हटने लगती है, तो अमनदीप मैम धक्का मारती हैं। बहुत अच्छा लगता है। यही और काम है, जसविंदर मैम का सीनियर तो का बहुत यही बहुत काम है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, लवली, थैंक यू। बहुत अमेजिंग। राधा जी की जो स्टोरी है ना, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की स्टोरी है, और बहुत अच्छे और अमेजिंग और एकदम स्मूथ तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। बिल्कुल पुश नहीं किया। मैं यही बोलूंगी कि एक दिन ऐसा था जब ये एक्सरसाइज नहीं करते थे, क्लब में अपने बच्चे को लेकर के आए थे ना। पहला दिन वो मुझे याद है, जब ये बेटे के लिए, मुझे नहीं चाहिए, इन्होंने ये भी बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी का रिजल्ट दिला दीजिए जसविंदर मैम, और मेरी बेटी अगर ठीक हो गई ना, तो मेरे लिए दुनिया का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और धीरे 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 अब देखिए कितने लोग राधा जोशी जी का नाम लेते हैं यहाँ पे, है ना। कहते हैं ना, मैम जो लाइन हमेशा बोलती, मुझे हालांकि नहीं पसंद आती थी, मैं बोलूं पहले मुझे लाइन नहीं पसंद आती थी, जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, मैं हमेशा नाराज होती थी। एक दो बार मैंने जसविंदर मैम को बोला भी कि मैम आप ये लाइन क्यों बोलते हैं, तो वो मुस्कुराती थी, बोलती थी मतलब उनके मन में शायद ये चलता था कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और रियली अब मुझे ये चीज समझ में आती है, ये फीलिंग समझ में आती है कि निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में सोचो कि जैसी माँ वैसे बच्चे। तो माँ अगर अच्छी होनी शुरू हो जाती है ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो जैसे राधा जोशी जी अपना रिजल्ट लिया ना, इनका थॉट इनकी बेटी के लिए था, और बेटी को ठीक करते करते ही इन्होंने कब पता नहीं कितनी माओं को ठीक कर डाला, अपने आप को ठीक कर लिया, उनको पता ही नहीं। और आज वो टीम की बात कर रहे हैं। माय गुडनेस, देखो ये चेंज होता है। तो पिछला साल कितना अच्छा बीता राधा जी, क्लैपिंग। 2024, अब ये आने वाला 2025 एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के आप लोगों को लेकर के अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। अमेजिंग, क्लैपिंग कर दीजिए सभी, कोई ब्लेसिंग्स दे दीजिए राधा जी, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और आप सभी लोग, मालूम है मैं बोलती हूँ लेकिन आप सुनते हो ना, तो वो मैजिक होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, ये सुनने वाले श्रोता जो है बड़े अच्छे हैं, ये लिसनर बड़े अच्छे हैं। तो जो सुनते हैं अच्छा, वही उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। अधूरा सुनेंगे तो कहाँ कन्वर्ट कर पाएंगे। तो तारीफ आपकी है। बोलने वाले तो बहुत सारे अच्छे स्पीकर आते हैं और जाते हैं, है ना। सभी लोग अपना शेक ले लीजिए भाई, बिटिया लगातार रिक्वेस्ट करती जा रही है, तो शेक सभी अपना पीते रहेंगे, ठीक है। जिन्होंने रेडी कर लिया अपना अपना शेक पीते रहिए, एंजॉय करिए। यस लखविंदर मैम, अनम्यूट करिए एक बार फिर, एक बार फिर। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप, दसो तुसी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ? हाँ वधिया, आप बताओ अभी। ਮੈਡਮ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ओके ਮੈਡਮ ਜਸਲੀਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜੀਣਾ ਹੀ ओके। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖੇ ਆ ਮੈਡਮ। हम्म। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਕਲੱਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਸਲੀਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ना दुनिया 'ਚ। मैडम आज बहुत आपका परेशान। भी नाम सब लोग ले रहे हैं। लखविंदर जी, आपने कितने लोगों को ठीक किया, आपने हाँ अपने जी आप को ठीक किया। सबसे पहले क्लैपिंग कर दीजिए। मतलब ये स्टोरीज अपने आप में अमेजिंग है कि आप किसी के सहारे से गए मैम के यहाँ, और मैम ने इनको देखा और इनको बस इतना बोला कि आप इसको लेना शुरू करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। और आज ये तारीफ कर रहे हैं, खुश हैं, इनका परिवार इनके साथ है, खुश है। इससे बड़ी बात क्या है। अगर सिर्फ एक खाना बदलने से हमें, देखिए मैं आप सभी लोगों को एक बार बोल दूं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बीमारियों का नाम लिया, लेकिन हम आपको बता दें, हम सिर्फ न्यूट्रिशन देते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉपर तरीके का खाद्य सामग्री है, न्यूट्रिशन है, अच्छा वाला खाना है, कोई दवाई नहीं है जिसको कि हम आपको दे रहे हैं। और किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छा खाना है। लेकिन आपको मालूम है ना कि खाना खा के ही हम बीमार भी पड़े हैं, तो उसी खाने को बदल के हम ठीक भी होंगे, लेकिन खाने में थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा। तो बस अभी हमने क्या किया है, जो थाली थी उसको हम ग्लास में बदल दिए हैं, जो रोटी थी उसको हम शेक में बदल दिए। अभी ये जो शेक हम ले रहे हैं, यस, जो श्वेता मैम के हाथ में है, जो कुलविंदर मैम के हाथ में है, और जो बहुत सारे लोगों के हाथ में है, रंदिश मैम के हाथ में है। तो सभी हैंड रेज भी कर सकते हैं जो शेक पी रहे हैं। और बेटा अगर आप ही सॉन्ग लगा दो, मेरे को खोजना भी पड़ेगा, देखती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। और सभी हम शेक पीते पीते क्लब को एंड करेंगे। एक रिजल्ट मेरे को और लेना था। शिप्रा सामने नहीं आए। कुसुम जी आप कहाँ पे हो, एक रिजल्ट मेरे को चाहिए था। अ, अगर है तो कुसुम जी, हाँ कुसुम जी हैं। कुसुम जी आप अनम्यूट करिए, अपना रिजल्ट बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका रिजल्ट। मैम मेरा जो है वेट 8 kg हो गया है ओके। 3 महीने में। वाओ। और शुगर भी अच्छा है, 2 दिन से टैबलेट नहीं लिए हैं शुगर की। आज चेक किया तो 135 निकला, वाओ। बगैर इंसुलिन के और बगैर दवा की। वाओ, अमेजिंग। कैसा फील हो रहा है आपको, अच्छा हाँ लग अच्छा रहा है। लग रहा है। वाओ, यानी डायबिटीज आपका धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, आप इंसुलिन से बाहर आ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, इंसुलिन के घेरे से बाहर आना, ये बहुत जी बड़ी बात है। और मीठा शेक पी के
ये उससे भी बड़ी बात है। जी। अमेजिंग। मीठा शेक पी के आप अपने इंसुलिन के घेरे से बाहर आ रहे हैं। तो मैम बस आगे मेरे इंचेस नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं इंचेस जा रहे हैं। इंचेस भी जाएंगे, इंचेस भी जाएंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी बॉडी में जिनके ऊपर पहले काम होना है ना, जी। जिनके ऊपर पहले काम होना है। यही रीजन है अभी आपके इंचेस नहीं कम हो रहे हैं। लेकिन जब आपका ये इंसुलिन बंद हो जाएगा ना, प्रॉपर ऊपर से जाना, और डायबिटीज नॉर्मल रहने लगेगा, तब आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखना शुरू शुरू हम्म। होगा। ठीक है। तो सबके चैलेंजेस अपने अलग अलग होते हैं और सबका रिजल्ट अपना अलग अलग होता है। क्लैपिंग कर दीजिए कुसुम जी के लिए। ये आने वाले साल में इनका जो इंचेस का इशू है वो भी बहुत अच्छे से कवर अप होगा और इनको बहुत आराम मिलने वाला है उसमें भी। तो चलिए अभी हम सब शेक लेना शुरू करें। यस। तो ये हमारा अमेजिंग हेल्थ ड्रिंक है जो हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम लेते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट को भी हमने रिप्लेस किया हुआ है और हमारे डिनर को भी हमने इससे रिप्लेस किया हुआ है। और अमेजिंग तरीके से ये हमें हेल्प करता है। फुल ऑन न्यूट्रिशन है, सिर्फ 250 कैलोरीज का है। और 250 कैलोरीज हमारे पास होती है तो बाकी जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वेट को लेकर के और कैलोरीज को लेकर के वो सारे बराबर हो सकते हैं, है ना। तो चलिए नॉर्मल सा ही सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं हम सबके शेप लेने के लिए। ओके। ਉਹ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਰਕਾਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਚੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਆਊਗਾ ਤੂੜੀ ਦਿਆਂ ਕੁੱਪਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਟਿਕਾਣਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸੌਹਾਂ ਜਦ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੜੇ, ਆਮਦ ਨੂੰ आने ਗੱਲੀ वाले ਨਾਲ साल ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ। इस शेक को 365 दिन पीने के प्रॉमिस के साथ ही हम अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। ये जो शेक हमारे हाथ में है, जितने लोगों ने जितने रिजल्ट शेयर किए ये इसी ग्लास की बदौलत। तो हम आज इस क्लब में प्रॉमिस करते हैं, हमारा सबसे कॉमन गोल जो है वो ये है कि हम आने वाले 365 दिन में अपना ये नाश्ता नहीं चेंज करेंगे और इसी नाश्ते को लेंगे, और डिनर भी हम अपना कोशिश करेंगे यही रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे आज स्माइल आ रही है। तो इसी गोल के साथ आप सबसे हम विदा लेंगे और मिलेंगे इवनिंग के सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। वी आर वेलकमिंग अ ग्रेट न्यू ईयर, एक अच्छा सा नया साल और खुशहाली वाला हम सबकी जिंदगी में आने को तैयार है। दरवाजे खोल दो, नए साल को आने दो। बाय बाय। स्माइल एवरीवन, स्माइल।